हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या करेंगे हम? न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होगा? ये न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे हमारे आइसोटोप्स पे एंड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने पढ़ा था, है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है उस पे आज की हमारी ये क्लास बेस्ड रहेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस, आर यू रेडी टू स्टार्ट टुडेज क्लास? यस और नो? फटाफट से बता दीजिए। तैयार है? शुरू करते हैं फिर हम अपना आज का ये लेक्चर। एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमको लिखा गया है, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द अबंडेंस परसेंटेज ऑफ क्लोरीन? दिस इज 35 क्लोरीन 37, कुछ इस तरीके से लिखा गया है। इफ इट कंटेन टू टाइप ऑफ एटम, अगर इसके पास दो आइसोटोप से, एक आइसोटोप होता है 17Cl35 एंड एक आइसोटोप होता है हमारा 17Cl37, ठीक है? क्लोरीन के ये दो आइसोटोप्स होते हैं और हमें देखो मास दे रखा है दोनों का, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। हमें यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास भी दे रखा है, तो क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? अबंडेंस कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? अबंडेंस कैलकुलेट करनी है। यानी कि ये जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, ये जो आइसोटोप्स हैं ये हमारे नेचर में कितने परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है? ये हमारे नेचर में जैसे कि Cl37 जो है ये इसकी कितनी परसेंटेज अबंडेंस है, ये कितना परसेंट प्रेजेंट है? Cl35 जो है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, ये हमको बताना है, ठीक है? ये हमको बता देना है। सो लेट्स सपोज, देखो अभी हमें अबंडेंस के बारे में तो पता नहीं, ऐसा हम मान के चलेते कि एक हमारे पास x परसेंटेज में है और एक हमारे पास x, ये 100 माइनस x परसेंटेज में, क्योंकि 100 से ज्यादा तो परसेंटेज होगी नहीं किसी की, ठीक है? सो लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 17Cl35, ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास x परसेंट प्रेजेंट है। कितना परसेंट प्रेजेंट है? ये हमारे पास x परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है? सो percentage abundance of 17Cl35 कितना हो जाएगा? 100 माइनस x परसेंट। नाउ पुट दिस इन फॉर्मूला। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, आइसोटोप इनटू परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है? आइसोटोप 1 आइसोटोप 1 इनटू परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है, प्लस आइसोटोप 2 इनटू, आइसोटोप 2 का बेसिकली यहाँ पे मास के बारे में बात की जा रही है। अगर आपको इतना भी कंफ्यूजन है तो पूरा ही लिखेंगे हम। Mass of isotope 1 into percentage abundance plus mass of isotope 2 into percentage abundance, ठीक है, divided by 100, ठीक है, divided by 100। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन टू अस, दैट इज 35.5। मास ऑफ I1 हमको गिवन है, दैट इज 35, परसेंटेज अबंडेंस इज x। दूसरे वाले का मास हमको 37 गिवन है एंड द परसेंटेज अबंडेंस इज 100 माइनस x। तो ये सारी चीजें पुट कर दो। 35.5 इज इक्वल टू, मास है एक का 35 इंटू अबंडेंस 1 कितना था हमारा? x, है ना, x प्लस, ठीक है, 35 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा, प्लस दूसरा है
100 माइनस एक्स इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर ये जो 100 उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है तो ये क्या बन जाएगा, 3550 इज इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x। अब ये 3500 जो है, ठीक है, 3500 जो है, 3500 नो इट्स 3700, ठीक है। 3700 को हम कैसे लिखेंगे, अब देखो 3550 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3700 माइनस 2x हमारा उधर चला जाएगा, इट विल बिकम 2x और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये हमारा बन जाएगा 3700 माइनस 3550। सो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3700 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3550, कितना आएगा 150, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 150 आ गया है। अब x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, सो x की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी आई है, इट्स 75%। अगर x हमारा 75% है तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 यानी कि 25%। सो 17Cl35 हमारा 75% प्रेजेंट है नेचर में एंड 17Cl37 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25% ही प्रेजेंट है हमारे नेचर में। कितना प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 25% ही प्रेजेंट है हमारे नेचर में। इस तरीके से हम अबंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? इस तरीके से हम अबंडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसको फटाफट से, यस क्या कोई डाउट है? उससे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। This is the formula, average atomic mass is equal to mass of isotope 1 into abundance plus mass of isotope 2 into percentage abundance divided by 100, है ना। अब यहां से चाहे तो आपको सारी चीजें दी गई होंगी, आप एवरेज मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आप परसेंटेज अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बढ़ जाए आगे अब हम, चलो ये है हमारा पूरा सोल्यूशन। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिस। चलो अब देखो, ये ऐसा मत सोचना कि कितना खतरनाक क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन हमको आसान दे दिया है ना, दूसरा क्वेश्चन हमको खतरनाक दे दिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। गिव दैट द अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप Fe54, Fe56 एंड Fe57 आर 5%, 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें एवरेज एटॉमिक मास बताना है, ठीक है, यहाँ पे हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला विल बी रिमेन सेम, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे हमारा सेम ही रहने वाला है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज atomic mass is equal to mass of isotope 1 into percentage abundance plus mass of isotope 2 into percentage abundance plus mass of isotope 3 into percentage abundance, ठीक है। तीनों का हमने कर दिया क्योंकि तीन हमारे पास आयरन थे यहाँ पे, एंड सबका परसेंटेज कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करना है, तो एवरेज एटॉमिक मास विल रिमेन एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप 1 कितना दे रखा है हमें, 54 दे रखा है। परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, नेचर में ये 5% प्रेजेंट है, प्लस सेकेंड वाला 56 है, नेचर में ये 90% प्रेजेंट है, ठीक है, नेचर में 90% प्रेजेंट है, प्लस नेक्स्ट है हमारा 57,
ये भी हमारा 5% ही प्रेजेंट है, एंड डिवाइडेड बाय 100, एंड डिवाइडेड बाय 100। और अब देखो क्या आप यहां से सिंपल कैलकुलेशन कर पाओगे? 54 इंटू 5 कर देना है आपको, 56 इंटू 9 एंड 57 इंटू 5। क्या आप कर पाओगे? जल्दी बता दो, क्या आप कर पाओगे? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5595 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा 55.95 U। क्या आंसर आएगा आपका? 55.95 U। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलिए फटाफट से मुझे बताइए कि क्या आपका फॉर्मूला यही बन रहा है? फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, इट्स आंसर। क्या आपका आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा? कुछ और कैलकुलेशन आप कर रहे हो? यस, जल्दी जल्दी बता देंगे आप। देखो आसान है ना, आसान है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये तो बहुत आसान है। एक ही फॉर्मूले पे सारी चीज बेस्ड है, ठीक है? एक ही फॉर्मूले पे यहाँ पे सारी की सारी चीजें बेस्ड है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम, ठीक है ना इतना? नाउ विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, एन एलिमेंट एक्स हैज 3 आइसोटोप। हमारे पास 3 एलिमेंट है, X20, X21 एंड X22, ठीक है? द परसेंटेज अबंडेंस इज X20 का 90% है, एंड द एवरेज ऑफ इट्स एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज 20.11, ठीक है? एवरेज एटॉमिक मास हमको 20.11 दे रखा है। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ X21 शुड बी। X21 का हमको परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? हाँ, कैसे कैलकुलेट करें? अगेन द सेम थिंग, फॉर्मूला लिख लो। सबसे बढ़िया क्या लिख लेना है आपको? फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है? आगे बात समझ में? सो देखो, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 इंटू परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज आपको लिखना है तो आप परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो, डायरेक्टली आप अबंडेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है? प्लस m1x2 प्लस m3x3, इस तरीके से हो जाएगा। X21 का हमको निकालना है, तो जिसका भी हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है? X21 का हमको निकालना है परसेंटेज, तो उसको हमने x मान लिया, ठीक है? और 22 का हमको नहीं पता है ना, हमें 20 का पता है, 22 का परसेंटेज हमको नहीं पता, तो इसको 100 माइनस x मान लो। सिंपल, एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन टू यू, ठीक है? एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है, यस, डिवाइडेड बाय 100 कर ही लो, वरना अभी तक देखो जैसे हमने क्वेश्चन किया ना वैसे ही सेम क्वेश्चन इसको भी करेंगे। ओके, चलिए, सो इतना समझ में आया, राइट? फॉर्मूला में पुट कर दो, एवरेज एटॉमिक मास इज 20.11 इज इक्वल टू, पहला हमें क्या दे रखा था? पहले का मास X20, तो मास 20 है, कितना परसेंट प्रेजेंट है? 90% प्रेजेंट है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है? 21, x% प्रेजेंट है, प्लस 22, 100 माइनस x% प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा हमारा 2011 इज इक्वल टू 2 9 जा 18, 1800 प्लस 21x प्लस 2200 माइनस 22x, ठीक है? माइनस 22x। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है? नो 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 नो, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, सही है, सही है, सही है, ठीक है? क्लियर है? अब क्या बनेगा? ये 22 और 18 कितना हो जाएगा? 2011 इज इक्वल टू, ठीक है? ये 2 और ये 2, 4000 हो गया हमारा, है ना? माइनस x उधर चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू वाई 40,000, इट्स ओनली 4,000, 4,000 माइनस 2011, ठीक है? 4,000 इज 2011, ठीक है?
कितना आ जाएगा 2011 आ जाएगा। x की क्या वैल्यू आई है यहाँ पे, लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है? 20 इंटू 90 कर दिया, दैट इज 90%। अगर आप चाहो तो देखो परसेंटेज में भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको 90 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एज इट इज, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो 2 9 जा 18 एंड 00, ठीक है। और ये हमारा माइनस का हो गया, ये हमारा प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस का बन गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू। यस, यहां से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बता दो फटाफट से। तो ये हमारा समथिंग 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से ये हमारा क्या बन जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 3 3 9 8 9 के आसपास यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ रही है। बट हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी है बेटा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। अब 3989 का अगर हम परसेंटेज निकाल देते हैं, ठीक है, अगर हम इसका परसेंटेज निकाल देते हैं तो ये लगभग आपका 9% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आपका 9% आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, ये आपको अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, वैसे तो मैंने इजी वे में बताया है। x आपका 9% आ जाएगा और 100 माइनस x आपका कितना आ जाएगा, 91% आ जाएगा। ठीक है, एक आपका 9% आएगा और एक आपका आ जाएगा 91%। क्लियर? क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? यस और नो, यस और नो। चलो, तो यहां पे हमने टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, यहां पे टोटल हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए बेस्ड ऑन आइसोटोप। नाउ अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। लेट्स सपोज यू हैव अ सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में यहीं पे लिख देती हूँ। लेट्स सपोज यू हैव अ सोल्यूशन जिसके पास 25% सॉल्ट है बाय मास। तो ये हमारा क्वेश्चन 4th है, राइट? ये हमारा क्वेश्चन 4th है। A solution contain 25% salt by mass। हमारे पास एक solution है जो 25% salt है by mass, and if the total mass is given to you, if the total mass is 400 ग्राम, अगर हमारा टोटल मास 400 ग्राम है तो फाइंड द मास ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन इट। देन फाइंड द मास ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन इट। तब आपको मास कैलकुलेट करना है सॉल्ट का, ठीक है, एंड वाटर का, कि उसमें कितना पानी है। कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू, दैट इज 25%, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, यहां पे गिवन लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, दैट इज 400 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, दैट इज 400 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो पहले, जो कि है सॉल्ट। कितना परसेंट है किस में? गिवन अमाउंट अपॉन पूरा मास। ठीक है, सो गिवन अमाउंट इज 25%, तो 25% कैन बी रिटन एज 25 अपॉन 100। ठीक है, 25 अपॉन 100 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा? 100, कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। 25% का मतलब है 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू गिव अ सोल्यूशन? कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू गिव अ सोल्यूशन?
बता दो जरा। ये वाटर का मास निकालो, ठीक है, ये हमने इसका निकाल लिया, मास ऑफ वाटर निकालो जरा। तो देखो टोटल सोल्यूशन हमारे पास 400 है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। टोटल सोल्यूशन हमारे पास 400 है, जिसमें हमने 100 ग्राम तो सॉल्ट डाल रखा है, तो वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास 300 ग्राम। दिस इज मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। 300 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है एंड 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूट जो कि सॉल्ट है वो 100 ग्राम है, हमारे पास सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो 300 ग्राम है। कितना है वो हमारे पास? वो हमारे पास 300 ग्राम है। क्या मेरी बात समझ में आई है? जल्दी 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 बता दो, क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज क्या है क्वेश्चन नंबर 5th? आपके पास एक सॉल्यूट है, ठीक है, आपके पास एक सॉल्ट है। अब आपको 10% बाय मास सॉल्यूशन बनाना है, तो बताओ उसमें कितना पानी आप ऐड करोगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? मैं लिख दूं क्वेश्चन, है ना? हाउ मच वाटर should be add, how much water should be added to 50 gram of salt? How much water should be added to 50 gram of salt to make a solution, to make a solution, ठीक है, ताकि solution बन जाए of 10% by mass, to make a solution of 10% by mass। ये हमारा क्वेश्चन है, to make a solution of 10% by mass। चलो सोच लो, पहले ना आपको हमेशा गिवन क्या क्या चीजें हैं वो लिखनी होती है, ठीक है। आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। क्या क्या चीजें गिवन है बेटा आपको? क्या क्या चीजें आपको गिवन है? सो मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू यू, यस। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू यू, दैट इज 50 ग्राम। पहली चीज, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, दैट इज 10%, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। कितना वाटर ऐड करें, कितना वाटर ऐड करें ये हमसे पूछा जा रहा है। सो मास ऑफ वाटर भी एडेड हमको नहीं पता, मास ऑफ वाटर बी एडेड हमको नहीं पता, हमने x मान लिया। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सो सोल्यूट इज 50 एंड सॉल्वेंट इज x। सोल्यूट इज 50 एंड सॉल्वेंट इज x, ठीक। कैसे करें इसको? कैसे करेंगे इसको? हाँ कैसे करेंगे? तो गिवन अमाउंट अपॉन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यही होगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन total amount of solution into 100. This is the formula, right? This is the formula. Concentration is given to us, that is 10. That is 10. Okay. So given amount is 50, 50 से 50. And total amount हमको पता है, that is 50 plus x into 100. 50 प्लस x इंटू 100, अगर 100 हमारा इधर जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यस और नो? जल्दी सोच के बता दो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यस और नो? यस मैम, यस। सो इट विल बिकम 0.1 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 प्लस x। तो 50 प्लस x को भी उधर भेज दे हम,
है ना, 50 प्लस x को भी हम उधर भेज देते हैं। देखो 0.1 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 प्लस x, इधर चला गया तो 0.1 मल्टीप्लाइड 50 प्लस x इज इक्वल टू 50, तो ये कितना बन जाएगा, ये तो हमारा 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.1x इज इक्वल टू 50, सो 0.1x इज इक्वल टू 50 माइनस 5, सो 0.1x इज इक्वल टू 45, है ना, and x is equal to 45 upon 0.1, so the value of x is 450 ग्राम। कितना पानी लेना है हमको, अब बता दो। यस, अब बता दीजिए बेटा आपको कितना पानी लेना है, तो बेटा आपको लेना है 450 ग्राम वाटर। वाटर शुड बी एडेड, water should be added is 450 gram. The total mass of solution, total mass of solution will be 50 plus 450 is equal to 500 gram. टोटल मास ऑफ सोल्यूशन विल बी कितना हो जाएगा, सो टोटल मास ऑफ अ सोल्यूशन विल बी 500 ग्राम। ठीक है, टोटल ये 500 ग्राम हमारा हो जाएगा। ओके, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और हम कॉन्सेंट्रेशन पे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कर ले, यस और नो, यस मैम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था ना, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, तो दोनों के हमारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज हमारे पास हमें एक सोल्यूशन बनाना है जिसमें हमने 40 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया है। ठीक है, 160 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, 40 ग्राम हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है 160 ग्राम ऑफ वाटर में। नाउ यू हैव टू टेल द न्यू कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम 20 ग्राम वाटर उसमें और ऐड कर देंगे तो नया कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या बनेगा, कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, सो अ सॉल्यूशन इज मेड बाय, एक सॉल्यूशन बना है जिसमें हमने क्या क्या ऐड किया, जिसमें हमने 40 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जिसमें हमने मिक्स कर दिया 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट with 160 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने जिसमें 160 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर कर लो, 160 ग्राम ऑफ वाटर में 40 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द न्यू कॉन्सेंट्रेशन इफ 20 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड मोर। अगर हम उसमें और 20 ग्राम पानी डाल देंगे तो हमारा नया कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, what will be the new concentration if 20 gram water is added। अगर हम इसमें फर्दर 20 ग्राम वाटर ऐड कर देंगे तो क्या कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इनिशियल हमारे पास परसेंटेज, इनिशियल मास क्या है हमारे पास एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास, पहले वो जान लेते हैं, फिर बाद में मास क्या बना एंड बाद का परसेंटेज क्या बना है कॉन्सेंट्रेशन का, ये हम जान लेंगे। ठीक है, सो इनिशियल मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनिशियल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज 40, सॉल्वेंट इज 160, यानी कि 200 ग्राम, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, initial concentration is given mass upon total mass into 100, so 40 upon 200 into 100,
तो 20%। पहले हमारे पास जो सोल्यूशन था, पहले हमारे पास जो सोल्यूशन बना था वो 20% कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है। नाउ न्यू मास ऑफ सोल्यूशन, न्यू मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन था, ये इनिशियल था, ठीक है। न्यू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 40 प्लस इसमें 20 और हमने ऐड कर दिया तो वाटर विल बिकम 120, ये हमारा 220 ग्राम बन जाएगा। एंड अब निकाल लो आप इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आप इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, क्योंकि मास तो उतना ही है, गिवन मास तो उतना ही है, 40 अपॉन 220 इंटू 100, ठीक है। और ये 400 अपॉन 22 आया है, 400 अपॉन 22 कितना आएगा? 18.18%। तो अब जो नया कॉन्सेंट्रेशन बना है ना, वो 18% बना है। क्यों? देखो आपको ही पता है कि पानी ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन का लेवल हमारा कम हो जाता है, ठीक है। पानी ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन का लेवल हमारा कम हो जाता है और ये हमें क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। ओके, सो आज की क्लास में टोटल हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यस और नो, आए हैं सारे क्वेश्चन समझ में? आसान क्वेश्चन था और भी ऐसे ही क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।